दूसरा टी20 मैच भी बांग्लादेश की टीम ने जीत लिया और सीरीज अपने नाम की है। बड़ी अचीवमेंट है श्रीलंका के बाद पाकिस्तान से भी टी20 सीरीज जीतना। एक्सीलेंट क्रिकेट खेली है। बहुत बहुत मुबारक हो बांग्लादेश की टीम को, लिटन दास को और पूरी नेशन को कि अच्छी टीम से जीतना कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है। और बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए जब तक आप ऐसी टीमों से जीतेंगे नहीं तो उतनी देर प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी। और अच्छी परफॉर्मेंस टीम की, जाकर अली की स्टार्ट तो अच्छा नहीं था, आपको पता 28 पे आउट हो गए हुए थे चार। उसके बाद फिर जाकर अली ने जो बैटिंग की है, साथ मेहंदी हसन ने 33 रन बनाए, जाकर अली 55 रन बनाए हैं 48 बॉलों पे कि पूरे ओवर्स खेलेंगे। उनको पता है कि पूरे ओवर्स खेलेंगे। पाकिस्तान टीम 110 पे आउट हुई है और हम लोग 130 125 बनाएंगे तो फाइट तो करेंगे ना। लेकिन 133 रन बना लिए हैं और एक्सीलेंट बैटिंग जाकर अली की अगेन। और मेहंदी ने जो बैटिंग, जो पार्टनरशिप लगाई है वो बड़ी ज़बरदस्त लगाई है। उसके बाद आप देखें तंजीम 7, फिर उसके बाद रशाद 8 रन। कोई बैट्समैन ऐसे रन नहीं बना सका। ऊपर से आप देखें मोहम्मद 3 पे, परवेज 13 पे, लिटन दास 8 पे और रन आउट तौहीद हुदाई। आपको पता है कि इनका मेन प्लेयर है और एक रिस्की रन लेते हुए रन आउट हुआ। लेकिन देखिए 5वें 6ठे नंबर पे आके वो बैट्समैनों ने थोड़ी सी स्टडी इनिंग्स खेली है, टाइम स्पेंड किया, पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद 133 रन उन्होंने बना लिए। सलमान मिर्जा अगेन 2 विकेटें 17 रन दे के। अहमद दानियाल का डेब्यू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, बड़ी अचीवमेंट है और अच्छा डेब्यू हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। 2 विकेटें 23 रन दे के। मेरे लिए हैरानगी ये थी कि कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था बांग्लादेश की कंडीशन में। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि ये क्या सोच है। मुझे अब लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जब तक ये कोच है ना, खाली स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का कोई काम नहीं है। साथ उसको बैटिंग आती होनी आनी चाहिए, नहीं तो फिर टीम में जगह बनानी बड़ी मुश्किल है। मुझे आज के टी20 मैच में ये नज़र आ गया कि आपने 10वें नंबर तक बैटिंग ऑलराउंडर खिलाए हैं। तो आप स्पेशलिस्ट पे जाते जहाँ पे 28 पे 4 थे, वो शायद 70-80 पे पूरी टीम आउट हो जाती। लेकिन आप चांस तो लें, आप स्पेशलिस्ट को कॉन्फिडेंस तो दें। आप सुफियान को क्यों लेके गए हैं, इब्रार को क्यों लेके गए हैं? आप खिलाएं उनको, खिला भी नहीं रहे। खैर अब क्या कर सकते हैं। खुशदिल ने 1 ओवर किया, 12 रन 4 ओवर। अब्बास अफरीदी ने 37, 2 विकेटें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आज पिच ऐसी थी कि बड़ा ब्रेक हो रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे कोच ने कहा कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिच पे सारा एक्सक्यूज डाल दिया, ये नहीं कहा कि बैटर्स ने क्या बैटिंग की है, क्या शॉट सिलेक्शन थी। उनके कोच ने आके ये नहीं कहना। या आप इतने प्रोफेशनल हैं, आप तैयारी करें, फिर पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बनाएं। वहां पे तो आपने वो गचके चलाने वाली पिचें बनाई हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश में जाना है तो आप वैसे तैयारी करके जाएं। पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट, साइम अयूब। मैंने कहा था कि 10 में से 1-2 में करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और रन आउट खुद हुआ, आप देखें 1 रन पे फखर 8 पे। फिर हारिस अगेन अच्छा बॉल हुआ, लेग बी 4 हो गया। फिर सलमान अली आगा बहुत टाइम ले गया। देखिए ये कप्तान है, फ्लो में खेलता, स्ट्राइक रोटेट 23 बॉल खेल के 9 रन। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफी प्रेशर ले लिया। जब आपने 10 बैट्समैन खिला लिए हैं तो फिर ठीक है, आपके आउट भी हो गए तो आप फ्लो में जाओ खेलने के लिए। मुझे लग रहा है कि अगेन गेम अवेयरनेस समझ नहीं आ रही थी कि क्या खेलना। थोड़ा सा बाउंस हुआ अब, तो जैसे नवाज आउट हुआ है, हसन नवाज आउट हुआ है, आपके सामने है किस बॉलों पे आउट हुआ है, थोड़ा सा बाउंस हुआ है। तो ना ब्रेक खेल रहे हैं, ना थोड़ा सा पेस आता है, बाउंस होता है तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें 7वें नंबर पे खुशदिल शाह, उसने 13 रन 18। 7वें नंबर का स्ट्राइक रेट देखें, दुनिया में 7वें नंबर का स्ट्राइक रेट पौने 200 200। और वो 18 बॉलों पे वो 40-50 करने वाले हैं। तो हमारा स्ट्राइक रेट दोनों मैचेस में आप देख लें, नवाज का देख लें। अगेन मैंने कहा था, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब खिलाना उन्होंने। फिर एक्सीलेंट एफर्ट फ़हीम अशरफ की, कमाल की एफर्ट, 51 रन बनाए हैं 32 बॉलों पे। अब्बास अफरीदी ने अच्छी एफर्ट की है, गलत टाइम आउट हुआ, 19 रन बनाए हैं। अहमद दानियाल ने, देखें बैटिंग देख लेना आप, 10वें नंबर तक उसने भी 17 रन बनाए। लेकिन टॉप 6 बैट्समैनों ने मेरे ख्याल से वो उन पे इतना प्रेशर आया, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या खेलना था। जब ऐसे खेलेंगे तो फिर अपनी प्लेस मेरे ख्याल से छोड़नी पड़ेगी इनको। परफॉर्मेंस पे आप टीम बनाएंगे, तो परफॉर्मेंस जब तक होगी नहीं तो ये तो कैसे फिर टीम चलेगी, कैसे प्रोग्रेस ऊपर आएगी। तो मेरे ख्याल से बैटर्स, जहाँ पे हम बॉलिंग को वीक कह रहे थे,
यहाँ पे बैटिंग हमें लग रही थी कि अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन बैटिंग ने बहुत डिसाइड किया। पुअर शॉट सिलेक्शन, रनिंग बिटवीन द विकेट, कोई गेम अवेयरनेस नहीं, प्लेइंग 11 क्या है कोई समझ नहीं आ रही, बॉलिंग किसको करवाएं। आप स्पिनर्स, मुझे हैरानगी है बार बार कि आपने स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाया। आपको पता है ऐसी पिचेस आप ब्लेम दे रहे हैं, तो फिर आप कराची में जो कैंप लगा हुआ तो ऐसी पिचेस आप तैयार करके खेलते तो फिर फायदा होना था। तो यही तो प्रोफेशनलिज्म है, यही तो टीमें ऐसे चलती हैं। तो मेरे ख्याल से आप अपने जोन में चले हुए हैं कि बस टांग रखी मारते जाएं, छक्के मारते जाएं। वो उस मैचों का प्रेशर इतना नहीं होता, आउट होके फिर अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे आउट होने के बाद आपने बाहर ही रहना है, अंदर नहीं आना। तो आप तैयारी वैसे करनी चाहिए। खैर अब क्या कह सकते हैं, सीरीज हार गए हैं और बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट्स सी कि तीसरा मैच किसी तरीके से जीते, वाइट वॉश होने से बच जाए। नहीं तो फिर आपको पता है अभी भी क्रिटिसिज्म कितना होगा, सिलेक्टर्स पे होगा, होना भी चाहिए, टीम पे होगा, होना चाहिए, कोच पे होना चाहिए, उसने क्या सोच के टीम खिलाई है। लेट्स सी क्या होता है अब कल। और आपको पता है कल से टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। इंडियन टीम की खबरें अच्छी नहीं है, उनके प्लेयर्स अनफिट हो गए हैं। हर्षदीप सिंह आप देख लें, नीतीश कुमार रेड्डी टीम से आउट हो गया स्क्वाड से। उसके बाद फिर आकाशदीप की बड़ी मुश्किल है कि वो खेले टेस्ट मैच मैनचेस्टर में। और फोरकास्ट आपको पता कैसी है। अब देखते हैं कि शार्दुल ठाकुर से चांस लेंगे या कुलदीप यादव को खिलाएंगे। मुझे नहीं लगता स्पिनर्स में कोई चेंज करेंगे। एक नया फास्ट बॉलर आया, आई डोंट नो क्या नाम है, लेट्स सी कि उसका डेब्यू होता है या नहीं होता, क्योंकि वही एक ऑप्शन है। बुमराह अवेलेबल है और सिराज फिट है और ये तो हैं। अब तीसरा बॉलर उन्होंने जो नया स्क्वाड में हिस्सा बनाया उसको खिलाएंगे। लेट्स सी खेलता है या नहीं खेलता। लेकिन ये है कि अब ये टेस्ट मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है ये सबको पता है। नहीं जीते तो फिर ये सीरीज इंग्लैंड के नाम हो जाएगी। और इस सीरीज में रहने के लिए टेस्ट मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। बुमराह पे ठीक ठाक प्रेशर होगा कि वो टेस्ट मैच जितवा के दे। सिराज की हाईएस्ट विकेटें हैं इस टेस्ट सीरीज में इंडियन टीम की तरफ से, गिल के रन हैं। तो पंत भी आपको पता है कि बॉल लगी, उसने कीपिंग नहीं की है। लेट्स सी कि अब वो कितना फिट है। यहाँ पे भी बॉल वैसे ही होगा, स्विंग होगा पीछे से जाके, जैसे ही छोड़ने जाएगा बैट्समैन तो बबल स्विंग होगा। तो वो ये देखना पड़ेगा कि वो 100% फिट है क्या नहीं, या जुरोयल खेलेगा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कांटेदार टेस्ट मैच शुरू होगा कल से। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है कि T20 सीरीज बांग्लादेश से हार गए हैं।